ज़िले कुपवारा से 20 किलोमीटर दूर मुजद्दी सर्कली कलारूस में एहतजाज करने वाले इरशाद अहमद के घर वालों ने सरकार से अपील की कि फौरी तौर इरशाद के कातिलों को पकड़ा जाए, जो कि चंद यौम कबल जो श्रीनगर बिमना में एक दुकान पर काम कर रहा था, अचानक लापता हुआ था। लापता होने के बाद जो ही लवाकीन को पता चला तो उन्होंने पुलिस स्टेशन बटमालू में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस श्रीनगर की कोशिश से इरशाद अहमद की लाश नौगाम श्रीनगर से एक नाले से बरामद की गई। इरशाद अहमद अपने 2 छोटे भाइयों, एक बहन और उम्र रसीदा माँ बाप का घर चलाने का वाहिद सहारा था। अब इरशाद अहमद मुगल के वारिसीन और अवाम लोगों ने एहतजाज करते हुए बताया कि हम ज़िला इंतज़ामिया और LGUT सरकार से मुताला करते हैं कि जल्द से जल्द इरशाद अहमद के कातिलों को पकड़कर उन्हें सजा दी जाए। कुपवारा से JKLE न्यूज़ के लिए बट मुजफ्फर की खास रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला कुपवारा के हेड क्वार्टर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, जहाँ सरकुली मुजद्दी जहाँ उस जगह पर हूँ जहाँ पर कबल आज कुछ दिन कबल इरशाद अहमद मुगल वल्द शबीर अहमद मुगल जो कि श्रीनगर बिमना में काम कर रहा था, एक दुकान पर काम कर रहा था। वहाँ से शाम के वक्त किसी अपने काम से निकला तो उसी के दौरान अचानक वो गायब हो गया, मिसिंग हुआ था। मिसिंग जो ही मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने उनको घर वालिदिन को पता चला तो उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट बटमालू थाने में डाला। तो उसके बाद पुलिस ने बहुत कोशिश करने के बावजूद उसकी लाश नौगाम से एक नाले से मिली है। तो उसकी लाश जब जो ही लाई है, उसके इलाके में लाई है, तो वहाँ कोहरा मचा हुआ था। इस वक्त मैं वहीं पर हूँ, उनके घर के सामने इरशाद अहमद मुगल जो कि अपने माँ बाप का इकलौता सहारा, उम्र रसीदा माँ बाप, 2 भाई, 1 बहन, उम्र उनके घर में, उसके बगैर कोई और सहारा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे, उनके लवाकिन से कि उनका कहना क्या है, वो क्या कहते हैं। लेकिन ये मैं इस तरीके से मेरा जो ये था कि आप आए रोज़ सुनते हो कि कत्ल होते हैं, लेकिन अब मुद्दे वाली बात जो है इरशाद वाली, अगर इरशाद की मैं बात करूं तो इरशाद का जो कत्ल हुआ है, तो इरशाद यहाँ से तकरीबन 8 साल से एक श्रीनगर में एक घर में रह रहा था। और इरशाद का रहने का मुद्दा क्या था? इरशाद अपनी फैमिली को पाल रहा था, अपने माँ बाप के लिए काम कर रहा था, अपने बहन भाइयों के लिए काम कर रहा था। इरशाद ने एक छोटे बच्चे में, जो एक नौजवान में जो खुशियाँ होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, जो एक नौजवान की जो चाहत होती है, ख़ास करके बच्चों की, नौजवानों की एक ये चाहत होती है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो सोचता है कि मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनूं। लेकिन इरशाद ने इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख के इरशाद ने ये चीज़ चाही थी कि मैं अपनी फैमिली को पालूं। तो उस सिलसिले में जो इरशाद है, एक काम कर रहा था, किसी के घर में मजदूरी कर रहा था और अपने बहन भाइयों को पाल रहा था, अपनी फैमिली। मैं आपको एक चीज़ ये कहूँ कि इरशाद सिर्फ शबीर अहमद मुगल का बेटा नहीं था, बल्कि इरशाद पूरे कलारूस से लेके मच्छल तक का नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की अगर मैं बात करूं तो, और अगर कश्मीर की बात करूं और साथ साथ में JNK की बात करूं तो हमने देखा कि जब से सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हुई और सारे लोगों की तहज़ियत मिली और सारे लोग कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम बराबर के शरीक हैं। ये उनकी फैमिली के साथ नहीं हुआ, हर बच्चे, हर फर्द ने ये कहा कि हमारे साथ हुआ है। रही बात अगर हम इनके मोहल्ले की बात करें, आपने देखा होगा कि 12 तारीख को लेट जब हम इसको यहाँ पे इसकी डेड बॉडी लाते हैं, उस दिन से लेके आज तक जो भी यहाँ के पूरा इनका इलाका है, मोहल्ला है, आप देखते हो, वो सारे इनके साथ बैठे हुए हैं। एक पीसफुली जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आवाज़ ये लग रही है कि हमें इंसाफ चाहिए है। और हम इन चीज़ वायरल हुई और सारे लोगों की तहज़ियत मिली और सारे लोग कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम बराबर के शरीक हैं। ये उनकी फैमिली के साथ नहीं हुआ, हर बच्चे, हर फर्द ने ये कहा कि हमारे साथ हुआ है। रही बात अगर हम इनके मोहल्ले की बात करें, आपने देखा होगा कि 12 तारीख को लेट जब हम इसको यहाँ पे इसकी डेड बॉडी लाते हैं, उस दिन से लेके आज तक जो भी यहाँ के पूरा इनका इलाका है, मोहल्ला है, आप देखते हो, वो सारे इनके साथ बैठे हुए हैं। एक पीसफुली जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आवाज़ ये लग रही है कि हमें इंसाफ चाहिए है और हम इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। रही बात इसका कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, किस तरीके से हुआ, वो पुलिस मतलब इस चीज़ में लगी हुई है। मैंने पहले भी कहा कि तारीफ़ें हम बड़ी कम करते हैं, लेकिन जो बंदा काम करे तो उसका बताना चाहिए। क्योंकि जब हमने डेड बॉडी इनकी, जब ये मिसिंग हो गए, उसके बाद जब हमने रिपोर्ट करी, मैंने पहले भी कहा कि कुछ हमारे ऐसे ऑफिसर हैं जो दर्द दिल रखते हैं, उन्होंने दिन रात एक करके इसकी डेड बॉडी ट्रेस करने में हमारी मदद करी और हम तक उन्होंने इसको ट्रेस करा और डेड बॉडी मिली। तो
तो फिर हमने इसकी जब डेड बॉडी लाई और उसके साथ भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल परसों भी 2 दिन से मैं खुद पर्सनली श्रीनगर था। और मैं ये कहूँगा कि नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के अच्छे खासे बड़े ऑफिसर इस केस को देख रहे हैं और बड़ी गहरी तरीके से देख रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा, क्योंकि इतनी उन्होंने मतलब ज़रूरी समझा है और ज़रूरी समझना भी चाहिए। लेकिन एक जो गरीब आदमी होता है तो आप खुद भी समझते हैं कि उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन ऑफिसरों का आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इस केस को इतनी सीरियस तरीके से देख रहे हैं और इनका सहारा बने हुए हैं। रही बात जो यहाँ के दूसरे लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि देखिए दहशत तो फैलती है, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक आखिरी सांस है, कोई रहे ना रहे, कोई बोले ना बोले। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं तब तक चुप नहीं रहूँगा जब तक न इरशाद को जस्टिस मिले। और बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं ये कहूँगा कि एक उसकी जो फैमिली है, उसका जो वो घर है, उनकी फैमिली की, उसकी घर की और पूरे लोगों की आस थी इरशाद, एक उम्मीद थी इरशाद, और उनकी चढ़ते हुए सूरज था इरशाद, उसको डूब गए हैं। वो बेबसी और बेकसी आप सब जानते हैं। और मेरी तमाम लोगों से जो भी मुझे देखते हैं, आपसे मुद्दाना अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बड़े बड़े जो हमारे ऐवान हैं उनके कानों में भी ये आवाज़ पहुंच जाए और इस गरीब फैमिली को, बेबस बेकस फैमिली को जस्टिस मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, बार बार ये चीज़ देखते रहिए, हम बार बार आपको ये चीज़ बताते रहेंगे और ये लड़ाई है लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह आखिर दम तक। मैंने कहा है कि ये हमारा फ़र्ज़ है। रही बात है कि हम कोई एहसान नहीं रख रहे, ये हमारा फ़र्ज़ है। इरशाद हमारा बच्चा था, इरशाद हमारा भाई था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरे मोहल्ले का नहीं, मैं ये कहूँगा कि मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी, पूरे कलारूस के लोग इस दुख में इनके बराबर के शरीक हैं। और ये चीज़ हर जगह से ये पुकार लग रही है कि इरशाद को इंसाफ चाहिए, और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इरशाद को इंसाफ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी